सदा सदा दिन ये से किसी कन गुजरते देखे, सदा दिन ये से किसी कन गुजरते देखे। सदा दिन ये से किसी कन गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया था अरे लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, आज पैसा के साथ को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन ये किसी कन गुजरते देखे। ब्राह्मण आ जाता है, वो 20 बार सोना देकर के रानी तारा और पुत्र रोहित को अपने साथ में ले जाता है। उसी समय उसी नगर का एक कालू बेहतर आ जाता है। उसने पूछा स्वामी जी इस जवान की क्या कीमत है? तो उन्होंने कहा इसकी 20 बार सोना। उसने कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया। खरीदने के बाद में कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा कि तुम रोज जल भर करके लाओगे इस घड़े में। राजा को एक घड़ा दे दिया। राजा जल भर के लाता है और रानी ब्राह्मणी के घर में रहती है, भोजन बनाती है, झाड़ू बर्तन करती है। और पुत्र रोहित जो था वो सुबह ब्राह्मण के लिए पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाया करता था। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र भोजन बनाने के लिए बैठे और जैसे ही भोजन बना के खाने के लिए तैयार हुए, एक बिल्ली ने आकर के सारा भोजन धूल में मिला दिया। दोबारा फिर भोजन बना के खाने के लिए बैठे, जब तक एक ब्राह्मण आ गया। कहने लगा महाराज मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला। तो महाराज हरिश्चंद्र ने वो भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। कहा ले भैया मैं तो 1 दिन का भूखा हूँ, तो 3 दिन का है तो तू खा ले। महाराज हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया कि मेरी किस्मत में अब शायद भोजन भी नहीं है, आज से मैं भोजन नहीं करूँगा। महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन त्याग दिया, शरीर सूख करके जर्जर होने लगा। घड़ा को लेकर के चले हैं और घड़ा भर के जब लाए हैं तो शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि घड़ा महल में लेके घुस पाते। ठोकर के लगते ही राजा हरिश्चंद्र जमीन पे गिर गए, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर ने देखा, कहा ऐसे तुम रोज घड़ा फोड़ोगे तो इतने घड़ा कहाँ से आएंगे? इसलिए एक बात हमें बताओ, तुम इतने कमजोर हो रहे हो, क्या तुम भोजन नहीं करते क्या? दुकानदार को बुलाया, दुकानदार से पूछा भैया मैंने अपने नौकर को तुम्हारे यहाँ दाल आटा चावल लेने के लिए जो नियुक्त किया था, ये तुम्हारे यहाँ से कितने दिन लग गया? उसने कहा महाराज केवल 2 दिन ले गया। कालू मेहतर कहने लगा बारे हरिश्चंद्र तुमने निराहार मेरी सेवा की, आज से तुम जल नहीं भरोगे। एक कंबल दे दिया और एक लाठी दे दी, कहा कि जाओ आज से तुम मरघट की रखवाली करोगे। भक्तों आज राजा मरघटिया बन गए, मरघट की रखवाली करने लगे। इधर एकादशी का व्रत आया तो रानी तारा ने अपने पुत्र रोहितास को बगिया में फूल लेने के लिए भेजा, क्योंकि ब्राह्मण का ये हुक्म था। तो रानी तारा ने अपने पुत्र को बुलाया है और कहा है बेटा, अरे बेटा मेरे बागन को तुम चाहिए रे, लाला मेरे बागन को तुम चाहिए
तुम जइयो रे लइयो तोड़ी के हो फूला। अरे लइयो तोड़ के फूल तुम्हार बागन में जइयो रोकम होइया बेर बेल में बेटा मत जइयो तो सुन ले मेरी बानी औलही मत समझाई। अरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ी के हो फूला। क्या किया कुंवर ने? कुंवर ने लई थी छपरिया ओ लला ने तो बागन की हो। बाग की तरफ रोहित फूल लेने के लिए चला। इधर विश्वामित्र ने क्या किया, एक रोस में नाग बन करके बैठ गए। थोड़ी देर की और बात है, इसके बाद नाग बन करके बैठ गए। जैसे ही बेटा ने हाथ बढ़ाया तो कपटी विश्वामित्र ने अंगुली में डस लिया। आज रोहित चिल्ला के जमीन पे गिर पड़ा। उसी समय विश्वामित्र ने जाकर के काशी नगरिया में आवाज लगा दी, अरे किसी माता पुत्र है जिसे सर्प ने डस लिया है, वो बाग में पड़ा है, वो जाके देख ले। रानी तारा ने सोचा कि बाग में मेरा ही पुत्र गया है, किसी दूसरे का नहीं गया। तो कहने लगी, ब्राह्मणी से कहने लगी, माँ मैं चली जाऊं, मेरा पुत्र बाग में है, उसे किसी सर्प ने डस लिया। तो ब्राह्मणी कहने लगी, अरे तूने झाड़ू लगा दिया? बोली हाँ। भोजन बना लिया? बोली भोजन बना दे, उसके बाद में जा, क्योंकि लिखा है किसी ने कि पराधीन और सपन्यों सुख नाही, करी विचार देखहु मन माही। पराधीन सपन्यों सुख नाही, करी विचार देखहु मन माही।